बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा, ज़ईफ़ मौज़ू मन घड़त अहादीस से कुल्लियतन इज्तनाब। इन जो ज़ईफ़ अहादीस हैं, मौज़ू हैं और मन घड़त है, उनसे कुल्ली तौर पर इज्तनाब। मौज़ू तो वो होती है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर झूठ होता है, लेकिन ज़ईफ़ हदीस आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान होता है। उस बारे में मुहद्दिसीन फिर उसकी तशरीह करते हैं कि ये ज़ईफ़ हदीस है, फ़ज़ाइल में काम आएगी लेकिन अहकाम में नहीं। चूँकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है वो सही होता है, सिर्फ़ मुहद्दिसीन ने अहकाम के लिए उसको सही हदीस कह दिया और उसके अलावा साथ में हसन कह दिया और ज़ईफ़ कह दिया। तो ये मुहद्दिसीन की इस्तिलाहात हैं, मुहद्दिसीन ही ने ये इस्तिलाहात बनाई हैं। जो लोग कहते हैं कि हम ज़ईफ़ अहादीस को नहीं मानते हैं, तो वो किस बात पर ये यकीन करते हैं कि ये ज़ईफ़ हदीस है, ये सही हदीस है? मुहद्दिसीन के कहने पर। वही मुहद्दिसीन जो कहते हैं कि हदीस सही है, जिन्होंने कवानीन बनाए, वही कहते हैं कि ज़ईफ़ अहादीस फ़ज़ाइल में काम आएगी। अहले सुन्नत का इस पर क्या मौक़िफ़ है, आज मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अहले सुन्नत कुल्लियतन ज़ईफ़ अहादीस को हुज्जत नहीं मानते, हाँ फ़ज़ाइल में अहादीस को लेते हैं। इस पर तीन जो चीज़ें वो अहम हैं। नंबर एक, जब कोई ज़ईफ़ रिवायत कुरान के ख़िलाफ़ हो तो वो बिल्कुल अहले सुन्नत उसका इनकार कर देते हैं, उसको नहीं मानते। जब कोई ज़ईफ़ रिवायत किसी सही हदीस के ख़िलाफ़ हो उस पर अमल नहीं करते अहले सुन्नत। जब किसी ज़ईफ़ रिवायत में कोई रावी कज़्ज़ाब या उसमें शदीद ज़ोफ़ हो, तब भी ज़ईफ़ हदीस यानी एक कज़्ज़ाब रावी जब आ जाता है तो उसको मौज़ू के दर्जे में ले जाते हैं, उस हदीस पर अमल नहीं होता। कौन सी ज़ईफ़ अहादीस जिन पर अमल अहले सुन्नत के यहाँ मौजूद है? नंबर एक, जब कोई ज़ईफ़ रिवायत कुरान और सुन्नत के मुखालिफ न हो और इस मसाले में कोई सही हदीस न हो, यानी ऐसी ज़ईफ़ हदीस है जो कुरान के मुखालिफ नहीं है, सही हदीस के मुखालिफ नहीं, और इस तरह सही हदीस हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह भी यही अपना रखते हैं तरीक़ाकार कि अगर हम कुरान पाक को देखते हैं, उसके बाद अहादीस को देखते हैं और सही अहादीस में ज़ईफ़ हदीस नहीं मिलती, तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम क़ियास की बजाय ज़ईफ़ हदीस को ले लेते हैं। नंबर दो, जब किसी ज़ईफ़ रिवायत में रावी कज़्ज़ाब न हो और उसकी किसी रावी में शदीद ज़ोफ़ भी न हो तो कबूल है, जबकि वो फ़ज़ाइल में हो। नंबर तीन, जब किसी ज़ईफ़ रिवायत के मुताबात और शवाहिद हों तो उस वक्त ज़ईफ़ अहादीस को लिया जाता है। इन तमाम सूरतों में ज़ईफ़ हदीस का कुल्ली इनकार करना भी गलत है और इन सारी सूरतों में ज़ईफ़ रिवायत का हुज्जत मानना भी क्या है, गलत है। तरीक़ेकार ये है, बल्कि जिन सूरतों में इनकी कबूलियत है उनको कबूल करना है और जिन सूरतों में इनका तर्क है उन सूरतों में ज़ईफ़ रिवायत को तर्क करना है, और यही सलफ़ सालिहीन का तरीक़ेकार रहा है। देखिए, सबसे पहला हवाला इमाम अबू ज़करिया नववी रहमतुल्लाह अलैह का शारह से मुस्लिम है। सही मुस्लिम की शरह करते हुए सफ़ा नंबर 21 पर लिखते हैं, बेशक उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि फ़ज़ाइल अमाल में ज़ईफ़ हदीस पर अमल जायज़ है। अल्लामा मुल्ला अली कारी लिखते हैं अपनी किताब में कि फ़ज़ाइल अमाल में ज़ईफ़ अहादीस पर अमल बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ है। इमाम अब्दुल वहाब शरानी रहमतुल्लाह अलैह अल मीज़ान अल कुबरा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 68 पर लिखते हैं, बेशक जमहूर मुहद्दिसीन ने हदीस ज़ईफ़ को कसरत तुर्क से हुज्जत माना और उसे कभी सही और कभी हसन से मुल्हिक किया। यानी ज़ईफ़ रिवायत कसरत तुर्क से आ जाएँ तो उसको सही के तौर पर भी ले आते हैं और हसन के तौर पर भी ले आते हैं। इमाम अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर अस्सुयूती, इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब तदरीबुर रावी लिखते हैं कि मुहद्दिसीन वगैरह उलमा के नज़दीक ज़ईफ़ सनदों में तसाहुल बरता गया है कि इतनी इसमें ज़्यादा सख्ती नहीं करते। हाँ, मौजू न हो तो मौजू के सिवा हर किस्म की रिवायत और उस पर अमल फ़ज़ाइल अमाल वगैरह में जायज़ है जिन्हें अकायद अहकाम से ताल्लुक़ न हो। तदरीबुर रावी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 98 मतबू रियाज़। इमाम उस्मान बिन अब्दुर्रहमान अबू अमर तक़ियुद्दीन अल मारूफ़ बि इब्न सलाह, यानी इब्न सलाह जो बड़े मुहक्किक हैं और हदीस उसूल हदीस पर इनका बड़ा नाम है, मुक़द्दमा इब्न सलाह उनकी मशहूर किताब है। सफ़ा नंबर 103 पर लिखते हैं, मुहद्दिसीन वगैरह हम उलमा के नज़दीक ज़ईफ़ सनदों में तसाहुल बरता गया है। हाँ, मौजू न हो, मौजू के सिवा हर किस्म की रिवायत और उस पर अमल मवाइज़, क़िसस, फ़ज़ाइल अमाल, तरग़ीब तरहीब वगैरह उमूर में जायज़ है जिन्हें अकायद अहकाम से ताल्लुक़ न हो। इब्न सलाह कहते हैं। इमाम इब्न उमाम कहते हैं कि
फ़ज़ाइल अमाल में हदीस ज़ईफ़ जो मौज़ू न हो उस पर अमल किया जाएगा। फ़तुल क़दीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 349। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अन नुकत अला मुक़द्दम इब्न सलाह पर उन्होंने वज़ाहत की है। जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 308 मतबूआ रियाज़ में लिखते हैं, मुहद्दिसीन उलमा किराम ज़ईफ़ सनदों में तसाहुल बरतते हैं। हाँ, मौजू रिवायत न हो उसके अलावा हर किस्म की रिवायत पर अमल करते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन कासमी अद-दिमश्की ज़ईफ़ हदीस के बारे में लिखते हैं, ज़ुहद मकारिम अखलाक जिनका ताल्लुक़ हलाल और हराम से नहीं होता, मौजू न हो तो उन रिवायात पर नरमी बरतते हैं, उस पर अमल करते हैं। ये सारे मुहद्दिसीन कह रहे हैं। अल्लामा हलवी भी यही कहते हैं कि जमहूर उलमा का मसलन फ़ज़ाइल अमाल में हदीस मौजू न हो तो उस पर अमल करना जायज़ है। इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह फ़तहुल मुग़ीस सफ़ा नंबर 73 पर लिखते हैं कि ज़ईफ़ हदीस फ़ज़ाइल अमल के लिए मकबूल होती है। इसी तरह ज़ैनुद्दीन इराक़ी रहमतुल्लाह अलैह अत-तक़यीद वल ईदाह में लिखते हैं सफ़ा नंबर 135 में। बुरहानुद्दीन अबू इसाक़ शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अशज़ुल फ़िया में लिखते हैं सफ़ा नंबर 332 जिल्द नंबर 1। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह अल मुस्तदरक अल सय्यन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 490 पे। इमाम इब्न दकीक रहमतुल्लाह अलैह किताबुल इमाम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 171 पर। हाफिज़ इब्न तैमिया फ़तावा इब्न तैमिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 39 में। और महमूद ईदान जरह रवा जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 50 में। अली बिन नायफ अल खुलासा में सफ़ा नंबर 39 में। और गैर मुक़ल्लिदीन के शेखुल कुल सैयद नज़ीर अहमद देहलवी फ़तावा नज़ीरिया में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 303 पर। नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान भोपाली दलीलुत तालिब अला अर्ज़ मुतालिब सफ़ा नंबर 899 में। मौलाना सनाउल्लाह अमर तसरी गैर मुक़ल्लिद अखबार अहले हदीस 15 शवाल 1346 में। मौलाना अब्दुल्लाह रोपड़ी गैर मुक़ल्लिद फ़तावा अहले हदीस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 443 में। ये सारे कहते हैं कि फ़ज़ाइल अमाल में ज़ईफ़ अहादीस पर अमल करने को सही समझते हैं। यानी फ़ज़ाइल अमाल में सारे कहते हैं कि ज़ईफ़ हदीस फ़ज़ाइल अमाल में ली जाएगी। तो ये भी एक हदीस है। इसमें चूँकि रावी में के हाफ़ज़े में कमज़ोरी होती है, बाज़ औक़ात रावी कवी होता है और उम्र बढ़ने के बाद उसका हाफ़ज़े में कमज़ोरी होती है, तो इस वजह से कहते हैं कि ज़ईफ़ हदीस है, ये अहकाम में नहीं ली जाएगी, अक़ायद में नहीं ली जाएगी, लेकिन फ़ज़ाइल में ली जाएगी। किसी ने इसका इनकार नहीं किया कि मन घड़त है, यहाँ आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है। और अगर ये कहते हैं कि ज़ईफ़ हदीस मन घड़त मौज़ू होती है, तो यही जो हदीस का इनकार करते हैं, ये किस हमें हदीस का इनकार करना, क्योंकि ज़ईफ़ हदीस की मौज़ू मन घड़त नहीं होती है। मौज़ू बिल्कुल लो लेवल पर आ जाती है, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। वो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं होता। ज़ईफ़ हदीस आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान होता है। बीच में रावी की कमज़ोरी की वजह से उसमें जो कमी आ जाती है, इस वजह उसको ज़ईफ़ कहते हैं। लेकिन फ़ज़ाइल अमाल में और बाज़ मुहद्दिसीन इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हम अहकाम में भी क़ियास की वजह हम ज़ईफ़ हदीस पर अमल करते हैं। फ़तावा इब्न तैमिया में ये मौजूद है, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के कौल। अब आइए वो लोग जो ज़ईफ़ हदीस को मौज़ू मन घड़त कहते हैं, अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। एक ही इनका मुहद्दिस है ज़ुबैर ज़ई, वो कहता है कि हदीस ज़ईफ़ है और उसी हदीस को शेख अलबानी कहते हैं सही है। और एक पूरा चार्ट है जिसको शेख ज़ुबैर ज़ई कहते हैं कि हदीस सही है, और उन्हीं चार्ट को यानी 10 हदीसों को शेख अलबानी कहता है ये ज़ईफ़ है। तो आप क्या जिनको अलबानी ज़ईफ़ कह रहा है उसको मौज़ू मन घड़त करेंगे? उन्हीं अहादीस को ज़ुबैर ज़ई क्या कह रहा है, सही कह रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मिशकातुल मसाबी से सैकड़ों अहादीस हैं जिनको ज़ुबैर ज़ई ने ज़ईफ़ कहा है, उन्हीं अहादीस को अलबानी ने सही कहा है। और सैकड़ों ऐसी अहादीस जिनको अलबानी ने सही कहा है, उन्हीं अहादीस को ज़ुबैर ज़ई ने क्या कहा है, ज़ईफ़ कहा है। सिर्फ ये 10 मिसालें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि ज़ईफ़ हदीस मौज़ू मन घड़त है, अब वो क्या फ़ैसला करेंगे इनके बारे में, वो खुद जवाब दें कि ये मौज़ू हैं, मन घड़त हैं, ये क्या है, कौन सी मौज़ू मन घड़त होंगी, अलबानी वाली मौज़ू मन घड़त होंगी या ज़ुबैर ज़ई वाली। आइए चार्ट आपके सामने है। मिशकातुल मसाबी में ये एक चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ। 10 हदीसें जिनको ज़ुबैर ज़ई कहते हैं कि ये ज़ईफ़ है, और इन्हीं 10 हदीसों को अलबानी कहते हैं सही है। 232, 248, 260, 263, 264, 247, 316, 323, 344, 346, 348, ये 10 हदीसें हैं जिनको ज़ुबैर ज़ई कहता है कि ज़ईफ़ हदीस है। इन्हीं 10 को अलबानी कहता है कि सही है। अब वो लोग जो कहते हैं कि मौज़ू मन घड़त रिवायत होती हैं, ज़ईफ़ होती हैं, तो अब वो किन को लेंगे?
اب دوسری 10 احادیث ہیں جن کو البانی کہتا ہے ضعیف ہیں، اور انہی 10 احادیث کو شیخ زبیر زئی کہتا ہے یہ صحیح ہیں۔ 619، 675، 771، 1341، 1351، 1377، 295، 1486، 1502 اور 1583، یہ 10 حدیثیں ہیں جن کو البانی کہتا ہے کہ یہ ضعیف ہیں اور زبیر زئی کہتا ہے یہ صحیح ہیں۔ وہ لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ضعیف حدیث موضوع من گھڑت ہوتی ہے، وہ جواب دیں کہ ان میں سے البانی والی موضوع من گھڑت ہوں گی یا زبیر زئی والی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔